नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। देखिए, मेरी जो बुक है शाहीन, उसमें प्रिंटिंग मशीन की तरफ से कुछ एरर आ गए हैं और जिसकी लगातार मेरे पास शिकायत आ रही थी, उसको आज सही करवा देते हैं। पेज नंबर और क्वेश्चन नंबर मैं आपके सामने रखूँगा और आप उस बुक को शाहीन को लेकर के बैठिएगा। और जिन्होंने ख़रीद रखी है तो वो सभी लोग इसको लेकर के बैठें और सही कर लें। ज़्यादा नहीं है, 2-4-6 क्वेश्चन हैं और 1-2 क्वेश्चन जो डाउट हैं उन पर बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले पेज नंबर आप पहले पे आ जाइए, फर्स्ट नंबर पेज पे आइए और यहाँ पे देखिएगा कि एक सवाल आपके सामने दिख रहा है कि 1857 में जो है उसमें असबाब बगावत हिंद की इशाअत हुई। तो ये गलत हो गया है कि 1857 में इसकी इशाअत नहीं हुई है, यह 1857 में असबाब बगावत हिंद लिखी गई है। तो इशाअत इसको काट दीजिएगा और इसको लिखी गई है ये लिख लीजिएगा। इसके बाद में ये 59, देखिए 1859 में क्या हुआ, तो असबाब बगावत हिंद जो है यहाँ पर लिखी गई है, मतलब तो ये इसको यहाँ पे इशाअत कर लीजिएगा। यानी जहाँ पे इशाअत है वहाँ पे लिखना कर देना है, जहाँ पे लिखी गई वहाँ इशाअत कर देना है। तो लिखी पहले गई है, 1857 में लिखना शुरू हुआ और इसकी इशाअत जो है वो हुई है 1859 में। इस तरह से आपके सामने ये क्लियर हो गया है। अब पेज नंबर शाहीन का पेज नंबर 3 में आ जाइए। ये देखिए यहाँ से पेज नंबर 3, इसमें एक चीज़ याद रखिएगा और ये आप किसी की ना सुनिएगा, हम आपको मशवरा देते हैं कि 1852 में आगरा बाज़ार 1952 में आगरा बाज़ार ड्रामा लिखा गया है। ये बात जो है वो गलत है, इसको काट दीजिए। ये आपका ऑप्शन सही रहेगा, इसको सही कर दीजिए या ऐसे रहने दीजिए। बस 1952 में जो लिखा गया है आगरा बाज़ार, वहाँ से काट दीजिएगा, क्योंकि ये असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम 17 अप्रैल को हुआ था उसमें ये सवाल पूछा गया है और 1954 को ही सही माना है। तो 1954 को सही माना है, इसको आप काट दीजिएगा। पेज नंबर 3 था। अब इसके बाद में आगे देखिए, अब आपको आना है पेज नंबर 5 में। पेज नंबर 5 में आइएगा तो यहाँ पर जब आप देखिएगा, एक ही जैसे नाम जैसी तसानीफ़ें हैं। तो ज़िंदा नामा फैज़ अहमद फैज़ का शेरी मजमुआ है। नकूश ज़िंदा जो है वो खतूत का मजमुआ जो है अली सरदार जाफ़री का दे दिया गया है। इसको काट करके आप जो है सज्जाद ज़हीर को कर लीजिएगा। तो सज्जाद ज़हीर जो हैं उनका है खतूत का मजमुआ नकूश ज़िंदा। और पेज नंबर आपको देखना है तो पेज नंबर है 5 नंबर पेज पे आपको ये मिल जाएगा। ऐसा सही कर लीजिए, बुक को सामने रखिएगा और अच्छी बात है। इसके बाद में आगे देखिए, अगले पेज नंबर पे आ जाइए 10 नंबर पेज पे आ जाइए। पेज नंबर 10 यहाँ से देखिए, तो यहाँ पे जो है देखिए यह अवाविल जो है लिखा हुआ अफसानवी मजमुआ, यहाँ देखिए तो ये ख्वाजा अहमद अब्बास का। इसी के आगे एक लड़की जो लिखा हुआ है 1973 दे दिया गया है, इसको काट करके 1942 कीजिए। ये 1973 इन्होंने गलत टाइप किया है। आगे अगला पेज नंबर आपको 12 पे पहुँचना है और 12 नंबर पेज पे आपको मैंने जो कवायद का बताया था सिस्टम, उसमें तरक्की पसंद तहरीक की बुनियाद रखने वाले जो बुनियाद गुजार थे, उनकी तमाम किताबों में ये मालूम होता है कि 5 ही बुनियाद गुजार थे, लेकिन तरक्की पसंद तहरीक पे जो किताब खलीलुर रहमान आज़मी की लिखी है उसके मुताबिक जो है ये 6 लोग थे। तो इसको आप सही कर लीजिए, ये 6 ही आयोग जो है वो 6 को ही सही मानेगा। 5 मैंने दे दिया है, ये गलत है, इसको फ़ौरन सही कीजिएगा। आप पेज नंबर 12 में ही इसको थोड़ा सा नीचे बढ़िएगा और पेज नंबर 12 में आप देखिए, इसमें नकरा और इसमें आम, इन दोनों की जो किस्में हैं वो हमने 5 बताई थी। मुझे पता चला है ये तहक़ीक़ के ज़रिए किसी के तरफ से ये बताया गया है कि 5 नहीं है, ये 6 हैं। तो 6 कौन सी हैं, छठी मुझे पता नहीं है। आप 6 के 6 नाम यहाँ पे नोट कर लीजिए। मुझे तो 5 ही था, 5 ही मैंने यहाँ पे कोट किया हुआ है, लेकिन असल जो मतन है उसमें बताया जाता है 6 हैं। छठी कौन सी है वो आप अपने पास नोट कर सकते हैं। बहरहाल इतना तो याद ही रखिए कि इसमें नकरा की या इसमें आम की जो किस्में हैं वो 6 हैं, 5 नहीं हैं। इसके बाद में अगले पेज नंबर पे आप आइए 22 नंबर पेज पे। तो 22 नंबर मुंशी प्रेमचंद का अफसानवी मजमुआ है वारदात। यहाँ से देखिए मैंने कलर कर दिया है, मैं इसको फिर से बहुत अच्छे से, मैं चाहता हूँ कि कोई एक भी कमी इस बुक के अंदर ना रहे और ये इस वीडियो को देख करके आप इसमें पेज नंबर पे जाकर सही कर लेंगे। उसके बाद ये बुक आपके लिए उर्दू का कोई भी एग्ज़ाम जो ये LT ग्रेड का है, GICL का वैकेंसी आई हुई है GIC की, या फिर इसके अलावा TGT का मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है। फिर आँख मीच करके आप इससे तैयारी कीजिएगा। तो 38 नंबर, ये 38 जो है यहाँ पे 48 इसने टाइप कर दिया है, 1948। वारदात अफसानवी मजमुआ दरअसल 1938 में आया है, तो इसको भी सही कीजिएगा। अब आगे पेज नंबर 24 में आइए, यहाँ पर भी मिसप्रिंट है। तो जो दीवान सिंह मफ्तू हैं उनका लिखा हुआ तसनीफ़ जो है वो काबिल फ़रामोश यहाँ पे लिख दिया है,
ना काबिल फरामोश होना चाहिए, यहाँ पे छोड़ दिया है इन्होंने ना, तो ना काबिल फरामोश है। पेज नंबर है 24 नंबर पेज पे आपको जाइए और फटाक से इसको सही कीजिए। इसके बाद में आगे देखिए, अब आपको पेज नंबर पे जाना है 24 पर ही। आगे देखिए कि जो तज़किरा है ये गुलशन गुफ्तार जो है वो पहला दखनी तज़किरा है। यहाँ पर अहमद ख़ान औरंगाबादी दे दिया है, इसको अहमद ख़ान का नाम काट करके हमीद ख़ान कीजिएगा, ये भी टाइपिंग एरर है, इसको फटाक से सही कीजिएगा। अब यहाँ से देखिए ये सवाल देखिए आपको, अब प्रैक्टिस सेट में आप फटाफट कर लीजिएगा। प्रैक्टिस सेट में सवाल नंबर 51 है और पेज नंबर 31 है। पेज नंबर 31 सवाल नंबर 51 और यहाँ पे बी आंसर सही होगा, जहाँ पे शकीलुर रहमान दे दिया गया है, शकीलुर रहमान आज़मी, ये खलीलुर रहमान आज़मी सही होगा, फटाक से इसे सही कीजिएगा। आगे देखिए पेज नंबर 34 में, पेज नंबर ये आपको मैंने लिख दिया है, यहाँ पे पेज नंबर देख सकते हैं, पेज नंबर 34 है, सवाल नंबर 95 नंबर पे जाइए। नूरुल हसन नकवी वाला ऑप्शन सही होगा, लेकिन नूरुल हसन नकवी ना होकर के नूरुल हसन हाशमी होगा, यहाँ पे नकवी की जगह पे हाशमी होगा, इसको सही कीजिएगा। नूरुल हसन नकवी यहाँ पे टाइप हो गया है। सवाल यही देख लीजिए, किसका ख्याल था कि अफजल की विकट कहानी की ज़बान का ताल्लुक़ उस दौर से है जो आगरा के बाज़ार में बोली जाती थी। तो ये बात नूरुल हसन हाशमी ने कही है, क्योंकि उन्होंने इसमें मुरत्तिब करने का काम किया है। अब आपको सवाल नंबर आना है, सवाल नंबर आपके सामने देखिए, ये सवाल देख लीजिए, 7 नंबर सवाल है और पेज नंबर इसमें देखिएगा तो 28 नंबर पेज है, यहाँ से आपको पेज दिख ही रहा है। 28 नंबर पेज में आपका आंसर जो है वो टाइपिंग में ABC जो इसकी आंसर की पीछे दी गई है उसमें B वाला आंसर सही होना चाहिए था, A वाला आंसर टाइपिस्ट ने गलत कर दिया था, इसको भी फ़ौरन सही कीजिएगा। देखिए मैं नहीं चाहता, अब ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 आइए। प्रैक्टिस सेट नंबर इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं। प्रैक्टिस नंबर सेट जो है 3 51 नंबर पेज पे है, यहाँ से देखिएगा 51 नंबर पेज है और यहाँ से आपको फटाफट सही करना है। 22 नंबर का आंसर ए वाला सही होगा, 48 नंबर में बी आंसर बना लीजिएगा और साथ ही साथ में 62 नंबर में बी बनाइएगा और 78 नंबर में बी बनाइएगा। देखिए 62 में ए इसने टाइप कर दिया है, 78 में सी टाइप कर दिया जबकि बी होना चाहिए था और 48 में बी। इस तरह से प्रैक्टिस नंबर 3 क्लियर है। बस ये 4 क्वेश्चनों में एरर है, जो एरर है मैं उनको सही कराया देता हूँ। ये हाँ वास्तव में ये क्वेश्चन जो है वो गलत हुआ था, इसको हम बताते हैं। देखिए इसमें अगर मुकीमी, अमीन और हसन शौक़ी इन तीनों का ताल्लुक़ पूछा जाए किस दौर से है, तब आपका जवाब होना चाहिए था मोहम्मद आदिल शाह। और यहाँ पर मोहम्मद कासिम फ़रिश्ता का नाम दिया गया है, साथ ही साथ बुरहानुद्दीन जानम का दिया गया है, तो इनका ताल्लुक़ जो है वो इब्राहिम आदिल शाह सानी से है। मैंने इनको क्रॉस कर दिया है, देखिए इतने लोगों का ताल्लुक़ इधर से है और ये 2 जो है इनका ताल्लुक़ इधर है, तो इसको सही कर लीजिएगा, इसको क्वेश्चन को काट के। पेज नंबर है 52। आगे देखिए पेज नंबर 57 प्रैक्टिस नंबर 4, इसमें 2 एरर आए हुए हैं। 11 नंबर को आपको सही करना है, क्वेश्चन नंबर को बी टाइप कर लीजिएगा सही, ए टाइप कर दिया गया है। 28 नंबर में बी टाइप कर लीजिएगा, इसमें सी टाइप कर दिया गया है, तो बी आंसर आपका, इसको सही कर लीजिएगा, बी है और इसके बाद में यहाँ पर ए है। देखिए कितनी चैलेंजिंग की बात है कि यूट्यूब चैनल पे मैं पढ़ाता भी हूँ और मेरी लिखी हुई किताब है। अब बाकी जितने राइटर हैं उनको किताब लिख दी, आपने ख़रीद ली, जैसा लिखा है आपने वैसा पढ़ लिया, लेकिन मैं जो क्वेश्चन में एरर आया है, एक आध क्वेश्चन जो मिस प्रिंटिंग से आया है, वो भी मैं आपको क्लियर कराए देता हूं ताकि 100% ये बुक आपके लिए ऑथेंटिक हो जाए। जिन्होंने नहीं ली है वो इस बुक को फ़ौरन बुक करके ले सकते हैं और यूपी के एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। आप देखिए प्रैक्टिस नंबर 5 आ जाइए और पेज नंबर जो है वो 66 पे आपको देखना है, वो 64 पे 664 नंबर पेज है और प्रैक्टिस नंबर 5, इसमें 18 नंबर में बी ऑप्शन टाइप कर दिया है, इसे ए कर लीजिएगा और 100 नंबर में डी टाइप कर दिया है, इसे सी कीजिएगा। 100 नंबर क्वेश्चन जो है उसका सी आंसर होगा और 18 नंबर का ए आंसर सही होगा। प्रैक्टिस नंबर आपको 5 है और पेज नंबर आपको देखना है किताब के अंदर 64 नंबर। अब ये देखिए ये सवाल जो है वो वास्तव में गलत है। 66 नंबर पेज पे देखिए सवाल नंबर 24, 66 नंबर पेज पे सवाल नंबर 24 देखिए, इसमें क्या है कि राम बाबू सक्सेना जो है यहाँ पर होना चाहिए था मालिक राम, तो राम बाबू टाइप कर दिया गया है, बल्कि मालिक राम होना चाहिए। मालिक राम ने गुवारे खातिर को तरतीब करके दे करके इसको शाया किया था, इसको भी इन्होंने मालिक राम ने राम बाबू सक्सेना की इस किताब इनकी क्या कहते हैं अबुल कलाम आज़ाद की किताब को शाया किया है। आगे देखिए प्रैक्टिस नंबर 6 में और एक एरर आया हुआ है। प्रैक्टिस नंबर 6 पेज नंबर आपके सामने याद रहना चाहिए 31 है और यहाँ पर आपको देखना है 44 नंबर का आंसर जो है बी नहीं सही होगा, 44 का ए सही होगा। फ़ौरन सही कीजिए 44 का ए। देखिए फटाफट कराए देते हैं। इसके बाद में ये सवाल है, इसमें आपको आना है सवाल नंबर पेज नंबर 100 पे जाइए।
पेज नंबर 100 है और सवाल नंबर जो है वो 37 है। सवाल नंबर 37। देखिए इसमें जो आंसर आपका सही होगा वो ए आंसर सही होने वाला है। और ये कॉल दिया गया था कि मुसद्दस हाली एक अलहामी किताब है। ये कॉल किसका है? तो राम बाबू सक्सेना का है। शिबली टाइप कर दिया गया। 100 नंबर पेज पे इसको सही कीजिए। इसके बाद में प्रैक्टिस नंबर 11 पे पहुँचिए। अब इसमें फटाक से सही कीजिए। प्रैक्टिस नंबर 11 है। प्रैक्टिस नंबर 11 और पेज नंबर आपके सामने 104 है। इसमें 2 एरर आए हुए हैं। एक देखिए 20 नंबर में एरर, क्वेश्चन नंबर 20 का बी आंसर सही होगा जो इन्होंने डी टाइप कर दिया है, और 79 नंबर का सी टाइप कर दिया है, ये डी होना चाहिए। तो 79 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर डी सही होगा। ये यहाँ पहले आंसर की में सही कर लीजिए, बाद में आप क्वेश्चन में उधर सही कर लीजिएगा। अब पेज नंबर कितना था? 104 और इसमें 20 नंबर जो क्वेश्चन है 104 नंबर पेज पे, तो 20 नंबर जो क्वेश्चन है उसको सही कीजिए, उसमें आंसर बी होना चाहिए, सही डी कर दिया है। अब प्रैक्टिस नंबर 12 में आ जाइए और प्रैक्टिस नंबर 12 110 नंबर पेज पे आइए। प्रैक्टिस नंबर 12 और 110 नंबर पेज पे इसमें 17 नंबर क्वेश्चन जो है उसमें सी आंसर सही होगा, ए आंसर टाइप कर दिया गया है। 19 नंबर क्वेश्चन जो है उसमें जो है ए नंबर आपको टाइप कर दिया गया है, इसमें भी सी होना चाहिए था। और 35 नंबर क्वेश्चन में सी टाइप कर दिया है, इसमें ए होना चाहिए था। तो ये तीनों एरर आप सही कीजिएगा। इसके बाद आप खूब प्रैक्टिस कीजिए। ये बिल्कुल एकदम ऑथेंटिक आपके लिए बुक मैं करे दे रहा हूँ। आगे अगला सवाल है। सवाल ये देख लीजिए कि पेज नंबर 114 पे जाइए। आप देखिए, अगर देख रहे हैं तो किताब फ़ौरन खोलिए और वहाँ पे सही कर लीजिएगा, फिर उसके बाद बहुत ज़बरदस्त आपकी बुक होगी। 59 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि इसमें जो है आंसर आपका सही होना चाहिए डी, तो आंसर तो डी होना चाहिए सही। और इब्ने रशीद दे दिया है, ये इब्ने रशीक होगा, ये आंसर सही कर लीजिए। इब्ने रशीक, इसको सही कीजिएगा। 13 नंबर प्रैक्टिस सेट में सवाल नंबर 13 नंबर प्रैक्टिस सेट में चले जाइए। 13 नंबर प्रैक्टिस सेट की आंसर की में 59 नंबर सवाल जो है उसमें सही कीजिएगा, और 59 नंबर जो सवाल है उसका ए आंसर ना हो करके डी आंसर बनाइएगा, डी आपको उसका सही कर लीजिएगा। इसी तरह से 72 नंबर सवाल पे जाइए प्रैक्टिस नंबर 13 में ही, और इसमें जो है 72 वाले क्वेश्चन का बी नहीं सही होगा, उसमें भी डी सही होगा। दोनों जगह जो क्वेश्चन एरर है वो डी सही कीजिएगा। आगे देखिए 133 नंबर सवाल पे जाइए, वो 133 नंबर पेज पे जाइए, और सवाल नंबर आपके सामने 15 दिया गया है, वो प्रैक्टिस सेट 15 है। इसमें एक क्वेश्चन गड़बड़ दे दिया है, कर दिया है टाइपिंग। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए सही कीजिएगा, 17 नंबर का ए सही कीजिएगा, जबकि 17 नंबर में जो है वो सी होना चाहिए था। देखिए इसमें मेरी तरफ से गलती नहीं हुई है, ये टाइपिंग की तरफ से गलती हो गई कि टाइप कुछ होना है, टाइप कुछ कर दिया टाइपिस्ट ने। तो अब जो है बाकी पूरी बुक मैंने बहुत कोशिश करके ऑथेंटिक की गई है ताकि किसी भी तरीके का एरर नहीं रहना चाहिए। आगे 137 नंबर पेज में आप जाइएगा, और ये गलती है, ये गलती लेखक की है। इसमें गुंज मुख्फी जो है और वजूदिया, ये तसानीफ़ किसकी हैं? तो ये अमीनुद्दीन आला की हैं, जबकि बुरहानुद्दीन आला जानम दे दिया गया है ऑप्शन में। ऑप्शन डी ही सही रहेगा, लेकिन बुरहानुद्दीन जानम ना सही होकर के अमीनुद्दीन आला की हैं। जबकि गुंज मुख्फी के अलावा अगर क्या कहते हैं कुंज मुख्फी अगर दिया जाता तो बुरहानुद्दीन जानम की होती। आगे 40 नंबर सवाल पे आप आइए, और पेज नंबर है 137 नंबर पेज है। इसमें आंसर देखिए, इसमें भी टाइपिस्ट ने गड़बड़ कर दिया है। 1790 टाइप होना चाहिए था, जो 1890 कर दिया है। शाह अब्दुल कादिर ने कुरान मजीद का तर्जुमा कब किया? तो इसे सही कीजिएगा। आगे प्रैक्टिस नंबर 16 में जाइए, पेज नंबर 43। पेज नंबर 43 से प्रैक्टिस नंबर 16 है, और इसमें आंसर की में 55 का आपको डी सही करना है, 55 का डी सही करना है। 62 नंबर क्वेश्चन का ए सही करना है। 88 नंबर क्वेश्चन का सी आंसर बनाना है, और साथ ही साथ में 97 नंबर क्वेश्चन 97 नंबर का भी सी होना चाहिए था, ये डी टाइप कर दिया है। तो आप देख रहे होंगे ये टाइपिस्ट ने गड़बड़ी कर दी, कुछ टाइप करने के बजाय कुछ हो गया। रतन नाथ सरशार की तसनीफ़, यहाँ पर भी उसकी कौन सी नहीं है, ये सवाल होना चाहिए था, नहीं इन्होंने गायब कर दिया, तो इसको सही कर लीजिएगा। सवाल नंबर 38 में, सवाल नंबर 38 है। पेज नंबर कितना है? तो 148। पेज नंबर आप खुद भी देखिए, यहाँ से पता चल जाता है। तो इसमें आपका आंसर जो होगा वो डी आंसर आपका सही होना चाहिए। ये सभी नहीं है, मतलब सभी नहीं है, या फिर आप ऊपर कह दिए इनमें से कौन सी नहीं है, तो फिर डी आंसर तब होना चाहिए था। तो कुल मिलाकर के ए वाला आंसर जो है वो भी सही है, बी वाला आंसर ये भी सही रतन सरसार की है, और शेर कोहसार तो ये भी इसी की रतन सरसार की है। आंसर आपका जो सही होगा वो डी होगा, ये तसनीफ़ की नहीं है। आगे 19 नंबर प्रैक्टिस सेट है, और इसमें 169 नंबर पेज है। 19 नंबर प्रैक्टिस सेट,
इसमें 2 एरर कर दिए गए हैं। 39 नंबर का आंसर जो है वो सी सही होगा, 39 का सी बना लीजिए, और 68 का जो है वो बी आंसर सही कर लीजिएगा। इस तरह से अब अगला सवाल देखिए कि सवाल नंबर पेज नंबर 69 है, सवाल नंबर 4 है, सवाल नंबर 4 है और 69 नंबर पेज है। सिर्फ पूरी बुक में राइटर की तरफ से 3 गलतियां या 4 आई हैं पूरी बुक में, आप समझ सकते हैं। आगे देखिए, नए नए मजमून तलाश करने का शौक़ जब नशे की सूरत अख्तियार कर लेता है। ये कॉल शिबली का यहाँ दे दिया गया, जबकि शमसुल रहमान फ़ारूक़ी का ये कॉल है। इसमें आप शिबली को काट दीजिएगा यहाँ से और साथ ही साथ में शमसुल रहमान फ़ारूक़ी लिख दीजिएगा। आगे पेज नंबर 170 पे आइए और ये 2 क्वेश्चन सिर्फ बचे हुए हैं, इन पर हम आपके बीच में चर्चा करेंगे और उसके बाद में बात ख़त्म होती है, कंप्लीट हो गया मामला। पेज नंबर 70 पे आइए, 170 पे सवाल नंबर 8। इसमें एक शेर दिया गया है, इसमें सनत में थोड़ा सा मसला है। लिखकर ज़मीं पे नाम हमारा मिटा दिया, उनका तो खेल खाक में हमको मिला दिया। दरअसल ये शेर जो है वो कई जगह एग्ज़ाम्पल में इहाम का शेर दिया गया है, और मेरे ख़्याल से जब हर जगह राम बाबू सक्सेना हैं, नूरुल हसन नकवी हैं, इन्हें इहाम माना है तो इहाम को ही सही माना जाएगा, इसलिए डी वाले आंसर को ही सही मानिएगा। लेकिन मेरे ख़्याल से ये तजाहिल आरिफाना होना चाहिए था, और इसमें तजाहिल आरिफाना है भी कि जानबूझकर अनजान बनना तजाहिल आरिफाना होता है। तो लिखकर ज़मीं पे नाम हमारा मिटा दिया, यानी जब लिखोगे तो नाम उसी का जिसको जानते हो, और फिर मिटाओगे तो इसका मतलब जानबूझ करके बदतमीज़ी कर रहे हो, मिटा रहे हो, जानबूझ के अनजान बनना चाह रहे हो। तो इसमें तजाहिल आरिफाना और इहाम दोनों है, लेकिन ऐसी सूरत में आपसे आंसर जो सही मानेगा वो डी ही मानेगा, इसलिए आप डी ही इसको मान लीजिए। ये कन्फ्यूज़न भरा सवाल है जो मैंने बना दिया था, लेकिन मैंने देखा नहीं कि इहाम गोई में ये कई जगह दे रखा है उन्होंने, तो इसको सही कर लीजिए, इहाम सही मानेगा। लेकिन है तजाहिल आरिफाना भी, अगर ऑप्शन में तजाहिल आरिफाना और ये दोनों दिए गए हैं तो आप इहाम लगाएंगे, और अगर ऑप्शन में सिर्फ तजाहिल आरिफाना दिया है तो तजाहिल आरिफाना को लगाएंगे, और नहीं अगर है तो इहाम को लगाएंगे, ऐसे आपको लगाना है। इसी तरह से ये अगला सवाल देख लीजिए, ये 170 नंबर पेज पे है, सवाल नंबर 16 है। तो इसमें है हिंदुस्तानी किस्सों से माखूज़ मसनवियाँ। तो ये किताब जो है वो गोपी चंद नारंग की है, ये टाइपिस्ट ने जो है वो इसको आंसर की में सी टाइप कर दिया है, तो ये सही कर लीजिएगा। इसके बाद में ये एक सवाल और है, बस और कहानी ख़त्म होती है। सवाल है, दिन कटा फरियाद में, रात जारी में कटी, उम्र कटने को कटी, क्या ही ख्वारी में कटी। तो ये शेर जो इसमें भी सनत का में खेल है। तो पेज नंबर 174 है, सवाल पे आइए। मेरे ख्याल से इस शेर के अंदर तेज़ाद होना चाहिए। देखिए, दिन कटा फरियाद में और रात जारी में कटी, यानी रात रो रो के कट रही है, और रात और दिन एक दूसरे के उल्टे हैं जुमले, तो तेज़ाद होना चाहिए। लेकिन इसको भी कई एग्जाम्पल में राम बाबू सक्सेना हैं, नूरुल हसन नकवी हैं, या फिर और भी जो किताबें हैं जो असल मतन की, उन्होंने इश्तिक़ाक़ माना है, क्योंकि एक ही जैसे कटा कटी कटे इसमें लफ्ज़ आ रहे हैं, इस वजह से उम्र कटी, क्या ख्वारी कटी कटा, इस तरीके से लफ्ज़ जब आते हैं एक जैसे तो इश्तिक़ाक़ हो जाता है। तो इसमें इन्होंने सही जो है वो ज़्यादातर मतन में इश्तिक़ाक़ माना है। तो ये भी सवाल ऐसा है कि दोनों ऑप्शन अगर आपको दिए गए हैं तो इश्तिक़ाक़ ही लगाना, क्यों लगाना है, इसमें आप आंसर 59 का बी सही कर लीजिएगा। मैंने सी दिया है, मुझे तेजाज साफ दिख रहा है, दिन और रात एक दूसरे को उल्टे हैं, लेकिन हर जगह एग्जाम्पल में ये आयोग का खेल क्या है उर्दू में कि जो पुराने राइटर ने या जिनने लिख रखा है जैसा लिख दिया है भी ये वैसे मानने को तैयार बैठे हैं, ये नहीं देख रहे कि सच्चाई क्या है। तो अब ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, तो हम लोग बस यही कर सकते हैं कि दोनों अगर ऑप्शन है तो इश्तिक़ाक़ लगा देना, जब दोनों में से जो एक ऑप्शन दिया जाए, या इश्तिक़ाक़ हो तो इश्तिक़ाक़ लगाइए, तेजाद हो तो तेजाद लगाइए। बस इतने ही क्वेश्चन थे जो आपके सामने मैंने रख दिए हैं। उम्मीद करता हूँ पूरी बुक क्लियर हो गई है, और इसके अलावा कोई डाउट मेरे ख़्याल से तो नहीं रहा है। और ये भी जितने क्वेश्चन हैं ये अगली जो बुक एडिशन आएगा नया, तब उसके बाद में देखा जाएगा, अभी पता नहीं कब एडिशन आएगा। अभी मेरे पास बुक हैं, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। इसको ख़रीदने के लिए 6386 जो स्क्रीन पे नंबर है उस पर बात करके आप मंगवा सकते हैं। यूपी के हर एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।